चलो स्टार्ट करें। काव्या आई नहीं आज लास्ट क्वाड्रेटिक कर रहे हैं, ठीक है एक बार। और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या वन वेरिएबल। कितना है, टू वेरिएबल है वन वेरिएबल? टू वेरिएबल है ना। चलो पहला काम तो एक बार सुन ले सारे जने। क्या कर रहे हो? वो ऐसे भी लगनी है, बैठ जाओ। एक बार एक चीज सुन ले सारे जने प्लीज। उसको क्यों अलग बैठा रखा है? इधर आजा, आगे आजा यहाँ पर जल्दी, थोड़ा फास्ट। यहाँ इधर ले ले बेटा इसको, बेंच इधर। इसको पूरी आगे नहीं लानी, तू इधर आजा, बैग हटा ले बस। तू इधर आजा, बैठ जा। एक बार सुनो, पहला काम जो करना है अभी सारों जनों को, है ना, बहुत छोटा सा काम है। पेंसिल और स्केल निकाल लें सबसे पहले। स्केल और पेंसिल निकाल। नहीं स्केल चाहिएगा, बता रहा हूँ वो काम करना है अभी, तुरंत करना है। चलो निकाल लिया क्या? अब मैं बता रहा हूं वो काम करना है, सुन लो ध्यान से। एक जो लाइन है ना, मैंने लास्ट ईयर ही बोला था, अभी फिर बोल रहा हूं। और ये काम मुझे मतलब हर कॉपी में चाहिए। मंडे के दिन कॉपी सबकी चेक करूंगा प्रॉपर तरीके से। देखो ये तुम्हारी पूरी कॉपी का एक पन्ना होगा, एक पेज होगा, है ना। इसमें से जो इतना पार्ट है ना, इसको ऐसे पहले तो लाइन खींचो। सबसे पहले पहली लाइन खींचो, जल्दी से, जल्दी खींचो। इसके लिए एक दूसरे से लेके खींच लो पहले, जल्दी से। हाँ सीधी सीधी, ये नहीं बताइए ऐसे। एक पार्ट करना, 80% इधर और 20% इतना। पेन से नहीं खींचनी, पेंसिल से ही खींचनी। जल्दी से फटाफट। है तो फिर क्यों नाटक कर रहा है? बैग बेटा नीचे रख ले उसको, साहिल जल्दी खींचो फटाफट। इससे खींच रहा है, इससे खींच ले ना, सीधी सीधी। क्या करना है, यूं करके खींच ले फटाफट। चलो खींच लिया क्या? अब सुनो ध्यान से, इसमें दो चीजें लिखो। एक तो रफ एंड डाउट पार्ट। लिख दिया इतना? लिखो जल्दी से सब जने, एक पेज पे इतना काम कर ले। रफ एंड डाउट पार्ट लिख दिया इतना। अब सुनो ध्यान से, करना क्या है इसमें। जो क्वेश्चन में कैलकुलेशन कहीं पे आ रही है या कुछ भी आ रही है, लास्ट पन्ना तुम्हारा खाली होना चाहिए। अभी तक का जो लिखा वो ठीक है। अब तुम्हारे वो लास्ट के जो एक पेज, दो पेज, तीन पेज, चार पेज, पांच पेज जो खराब करते हो और बार बार जो पीछे जाकर के टाइम वेस्ट करते हो, वो काम तुमको यहाँ पे करना है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पे पूरा जो भी आपका रफ पार्ट है वो लिखना है। और रफ का मतलब क्या हो गया? जबरदस्ती रफ नहीं भरना है। जैसे रफ कुछ आ रहा है काम तो कर लेना है, और खाली रह रहा है तो खाली रख दो। और जब घर पे पढ़ने बैठो, है ना, तुम्हारी मंडे के दिन में जैसे कॉपियां चेक करूंगा तो दिख जाएगा मुझे कि डाउट भी कितने आए। तुम इतने टैलेंटेड तो हो नहीं कि तुम्हारा डाउट एक भी नहीं है। कुछ भी डाउट तो आएगा। वो डाउट आपको यहाँ पे रिटर्न करना है। घर पे पढ़ने बैठोगे, आधा घंटा पौना घंटा जो भी आपकी स्टडी है, एक घंटा जो भी आपको सब्जेक्ट को देते हो, तो उसमें आपका जो डाउट पार्ट है वो आपको यहाँ रिटर्न करके लाना है। हर बच्चे के डाउट दिखने चाहिए, है ना। और इतने टैलेंटेड आप एक भी नहीं हो कि आपका एक भी डाउट नहीं आए। अगर टैलेंटेड इतने होते तो या तो 10th में नहीं होते, मतलब बड़ी क्लासों में चले गए होते। बड़ी क्लासों मतलब मेरी जैसी क्लास में फर्स्ट ईयर तो नहीं, MSc मास्टर वास्टर सब कंप्लीट हो गया, PhD कर रहे हैं। अब कोई डाउट आ ही नहीं रहा 10th के रिलेटेड, ठीक है। अब इतनी छोटी क्लास में हो तो ऑब्वियसली डाउट तो आएंगे। वो सारे डाउट आपको यहाँ पे रिटर्न करना है। क्लियर? आ गया समझ में? इतना काम, डाउट पार्ट और रफ पार्ट दोनों काम आपको यहाँ करना। रफ पार्ट कौन सा? तुम्हारे घर का रफ पार्ट यहाँ पे मत करना। यहाँ पे जो कैलकुलेशन दे रहा हूँ वो पीछे पेज पे जाए बिना यहीं पे करना है। आ गया समझ में इतना? क्लियर? ये हर पेज पे आपको मेंटेन करना है। और जिसके अगर नहीं मिला तो कॉपी जब्त कर लूंगा और वापस दूंगा नहीं। और फिर पूरा काम, जितना काम रहा है वो सारा करवाऊंगा, जितना अभी तक का लिखवाया है जब से स्टार्ट किया था, ठीक है। इसलिए सोच लेना क्या करना। लिखें क्वेश्चन जल्दी से। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। लिखना जल्दी से, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। लिखो जल्दी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के
बेटा नहीं, इधर आ जाओ, मेरा यहाँ पे हाथ सही दिखता है, थोड़ा सा उधर खिसक जाओ हल्का सा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग quadratic equation, for each of the following quadratic equation, if the real root, if the real root means so that they have two equal real roots, so that they have two equal रियल रूट। ओके, लिख दिया इतना। अब फर्स्ट पार्ट लिखना आपने, ये किया थोड़ी हमने क्वेश्चन, के वाली वैल्यू वाले क्वेश्चन किए ना, अभी तक नहीं किए, एक बार भी लिखें क्वेश्चन। 2x स्क्वायर, और ये सीबीएसई 2017 और 19 है ना, इसमें आए हुए क्वेश्चन से वही लिखवा रहा हूं मैं, तो ठीक से लिखना थोड़ा सा। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, पहला क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन लिख लो, फिर हम लोग एक साथ सोल्व कर लेते हैं। के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, सेकेंड क्वेश्चन। एंड द थर्ड पार्ट इज 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, थर्ड पार्ट। फोर्थ लिख देना 3x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, लास्ट पार्ट है फिफ्थ। पांचों करवाऊंगा सोल्व है ना, टेंशन है कि मत लेना। 9x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, एक बार पांचों पार्ट आप उतार लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आता है इसका एक क्वेश्चन है ना, फिर ढंग से लिखना थोड़ा सा। लिख दिया क्या? पांचों पार्ट लिख दिए। अब प्लीज पेन बंद कर दो, इधर देख लो ध्यान से, है ना। कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करें, कोई क्वेश्चन हम लोग जब पहले कर रहे हैं, फर्स्ट में जब करा रहा हूं, तो सबका ध्यान इधर हो जाए, लिख भी दिया हो नहीं भी लिखा हो तो भी पूरा ध्यान इधर, कंप्लीट ध्यान, जरा भी इधर उधर कुछ नहीं देख लो। ये देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, ठीक से पढ़ो एक बार। वैल्यू किसकी निकालनी है फाइनली? के की वैल्यू निकालनी है। और उसने क्या बोला है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रियल रूट। रूट्स जो है, रूट्स का नेचर क्या है? इक्वल है। और इक्वल रियल रूट कब होते हैं, कौन बताएगा? कौन सी जीरो, कौन सी वैल्यू जीरो होगी? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? वेरी गुड, बी स्क्वायर माइनस। और अगर मैं आपसे बोलूं कि हर क्वेश्चन में आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। अगर ऐसा है तो इससे पहले इक्वेशन कौन सी चाहिए? क्वाड्रेटिक वाली चाहिए ना। इधर खिसक जाए, इधर आ जाए, यहाँ पे आ जाएंगे। क्वाड्रेटिक वाली चाहिए हर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन होती क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बताओ क्या पहली इक्वेशन है क्या? खड़ो खड़ो, बैठ यहाँ पे जल्दी। बी स्क्वायर माइनस क्या है? 4ac। अब बताओ क्या इसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 क्या पहली इक्वेशन है क्या? क्या सेकेंड इक्वेशन है क्या? बताओ, बनानी पड़ेगी उस फॉर्मेशन में। क्या थर्ड है क्या? बताओ, क्या फोर्थ भी है? क्या फिफ्थ भी है? क्लियर, इतना समझ में आया? अब बताओ फर्स्ट वाले में ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है? तीनों वैल्यू समझ में आ गई। आपको क्या करना है, कौन सी इक्वेशन इसमें रखेंगे? तो के स्क्वायर माइनस का 4 इंटू कितना है बताओ, और इंटू कितना है, बराबर कितना है? तो के स्क्वायर बराबर कितना हो गया बताओ? 4 2 जा 8 3 जा, और माइनस का होगा कि प्लस का होगा? और बताओ ये ध्यान से देख करके कि के की वैल्यू क्या हो गई? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ। क्लियर? अगर के स्क्वायर बराबर नेगेटिव का हो जाता तो बताओ क्या ये सही होता क्या?
कल ही बताया था कि जब रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो अंडर रूट की वैल्यू हमेशा किस में होनी चाहिए? क्या इसमें पॉजिटिव की वैल्यू थी या नेगेटिव की थी? क्या नेगेटिव वैल्यू क्या एक्सेप्ट करेगा? क्या है ही नहीं, तुम्हारे पार्ट में ही नहीं है नेगेटिव वाला। अंडर रूट नेगेटिव कभी भी आता है क्या? वैल्यू नहीं आएगी। अंडर रूट नेगेटिव वाली जो वैल्यू आती है वो कब आने स्टार्ट होती है? क्लास 11th में, है ना। 10th तक के कोर्स में रियल जो नंबर्स होते हैं उसमें ये एग्जिस्ट ये वाली करती है, ये वाली कभी एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लियर हुआ? तो ये क्या है? प्लस माइनस कितनी हो गई? अंडर रूट 24। और बताओ 24 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? यस 24 को ब्रेक करो, प्लस माइनस 2 इंटू, क्लियर? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो k की वैल्यू सिंपली फाइनली कितनी आ गई? प्लस माइनस कितना बाहर? अरे 2 रूट, ये बच गया ना, 2 रूट 6। तो k की वैल्यू कितनी हो गई फाइनली? 2 अंडर रूट 6 और प्लस माइनस की क्या आ गई? क्या? हाँ बस यही आंसर है, इतना सही है। ये पहली वैल्यू समझ में आ गई? क्लियर? एक क्वेश्चन और देख लो, फिर बाकी वाले 3 तुम ट्राई करके बताना। देखो सेकंड पार्ट देखना, देखो बाकी थर्ड वाले तीनों जो बाकी पार्ट है ना वो सीधे सीधे पार्ट है, करके बताना है। ये देखो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, पेन नहीं छूना है, इधर देख लो। ये क्या है? kx है और ये इनटू में कितना है? प्लस 6 बराबर 0। किसी को एक चीज समझ में, क्वाड्रेटिक अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे फाइनली कौन से रिजल्ट तक जाना होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला और इक्वेशन दोनों को डिफरेंशिएट कर दो पहले तो। फॉर्मूला अलग चीज है और जो इक्वेशन है ना वो अलग चीज है। फॉर्मूला का मतलब हो गया एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना, है ना। कौन सी फाइनली कौन सी चीज तक जाना पड़ता है हमको? नहीं 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 नहीं, नेचर ऑफ रूट में नहीं, हमको फाइनली कौन सी चीज चाहिए मितेश? नहीं, जीरो भी नहीं। ये देखो ऊपर क्या दे रखी है? इक्वेशन। आया समझ में? हमको कोई भी इक्वेशन किसी भी रूप में दे रखी है, किसी भी फॉर्मेशन में दे रखी है, हमको फाइनली क्या बनाना पड़ता है उसको? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, यही करना पड़ता है। कोई भी इक्वेशन अगर आपकी किसी भी फॉर्मेशन में दे रखी है, अगर वर्ड प्रॉब्लम में भी दे रखा है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो आपको इक्वेशन किस में कन्वर्ट करनी पड़ती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जब तक ये नहीं आएगा ना तब तक आपकी ना तो x की वैल्यू कैलकुलेट होगी, ना k की होगी, ना इसके आगे कुछ प्रोसेस होने वाला है। समझ में आया? मतलब पहला जो आपका लास्ट जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि आपको इक्वेशन ये वाली कैसे बनानी है। समझ में आया? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कौन सी है? क्वाड्रेटिक। जो स्टैंडर्ड होती है ना वो क्वाड्रेटिक की ये वाली इक्वेशन है। किसी और फॉर्मेशन में आपने ट्राई किया तो आंसर कभी करेक्ट नहीं आने वाला है। आपको पहले ये फॉर्मेशन कंप्लीटली ये बनानी पड़ेगी। समझ में आ गया? क्या है? एक्स स्क्वायर एक्स और क्या है ये? कांस्टेंट। क्लियर? एक्स स्क्वायर के साथ कोई मल्टीप्लाई हो रहा होगा, एक्स के साथ कोई मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कांस्टेंट अपनी जगह व्यवस्थित होगा। आया समझ में? इस फॉर्मेशन में आ गए। इसके बाद जो प्रोसेस पूछा, नेचर ऑफ रूट पूछा, नेचर ऑफ निकालो, क्वाड्रेटिक की जो x की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू निकालो, k की वैल्यू निकालने के लिए बोला k की वैल्यू निकालो। समझ में आया? बट लास्ट आपका जो है ये अल्टीमेट ये इक्वेशन जब तक नहीं बनती है आपको कुछ भी आगे प्रोसेस नहीं करना है, पहले ये इक्वेशन होनी चाहिए। आ गया समझ में? क्लियर? क्वाड्रेटिक का मोस्ट फंडामेंटल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। बराबर 0 का भी मीनिंग है इधर कोई वैल्यू बचनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होगी इधर तो बन गई और इधर भी कुछ बच रहा है। समझ में आया? तो इधर कुछ बचनी चाहिए क्या वैल्यू? इधर क्या बचना चाहिए? ओनली। अगर कुछ हो तो क्या करेंगे हम लोग? ट्रांसफर। आया समझ में? चल सेकेंड वाला क्या है? के एक्स इंटू में एक्स कितना हो जाएगा बताओ? मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, के एक्स इंटू एक्स कितना हो गया? के एक्स बताओ। सेकेंड थर्ड बराबर आ गया समझ में? इतना बताओ। इन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? सिंपली बी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू क्या है? क्या तीनों वैल्यू पता चल गई क्या? अगर ए बी सी तीनों आ गए तो बताओ क्या करेंगे हम लोग अब? इसके किसके इक्वल? 0 के इक्वल। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल हो गया? और अगर ये 0 के इक्वल है दैट मीन्स क्या हो गया? यहाँ पे रखो इसकी वैल्यू को, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कितना है? k और इंटू में कितना है? 6 बराबर कितना है? बताओ यहाँ पे क्या माइनस 2k का स्क्वायर करेंगे? नेगेटिव की वैल्यू रहेगी पॉजिटिव की? 4k स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 6 माइनस 24k बराबर। बताओ अब इसके बाद क्या करेंगे? क्या k कॉमन ओनली आएगा कि कुछ और भी आएगा? 4k ना, 4 और 24 तो आते हैं ना सेम टेबल में। आया समझ में? हाईएस्ट नंबर लेना है कॉमन में।
4 और 24 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? 4, तो 4k कॉमन, और अंदर क्या बचेगा? यहाँ क्या बचेगा? k, और यहाँ क्या बचेगा? माइनस का माइनस, ये कितना बचा? बराबर क्या हो गया? आ गया कुछ समझ में? बताओ, अब स्क्वायर आया, इसका मीनिंग क्या है? दो वैल्यू रहेंगी k की, एक तो 4k की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, दूसरी वैल्यू k माइनस 6 किसके इक्वल होगा? बताओ, k की वैल्यू आ चुकी क्या? ये कितनी आएगी? 0/4 क्या होता है? 4 होता है क्या? क्या हो जाएगा? k की वैल्यू, ये भी वैल्यू आ गई, ये भी वैल्यू आ गई, दोनों आ गई। चलो पहला क्वेश्चन उतारना है, ये वाला फर्स्ट पार्ट, और ये सेकंड पार्ट। जल्दी से दो पार्ट उतार करके मुझे बाकी की तीन पार्ट अपने हिसाब से करके जल्दी से बताएं, फास्ट थोड़ा सा। हाँ बेटा, क्या ये रूट थोड़ी आए हैं? चलो ये कौन एग्री कर रहा है कि रूट आए हैं क्या? रूट का मतलब क्या होता है? एक्स की वैल्यू, नॉट अ वैल्यू ऑफ एक्स, ये तो के की वैल्यू है। के की वैल्यू अगर यहाँ पे आप रख दोगे ना, ये वाली वैल्यू, तो इक्वल रूट दे देगा आपको। आया समझ में? इसने बोला है ना, वोट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जिसमें क्या करे, इसके इक्वल रियल रूट दे। के की वैल्यू ये जैसे ही रखोगे यहाँ पर, ये रूट्स इक्वल दे देगा। कौन सी? एक्स की वैल्यू। लिखे जल्दी से, जल्दी लिखो, बातें कोई भी नहीं करे, फटाफट लिख लो। क्या हुआ? हो गया? थर्ड वाला हो गया ना? क्या आंसर आ रहा है बता दो। एक मिनट देख लेता हूँ बेटा, 20 सेकेंड। +-8 आ रहा है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्लस माइनस कितना आ रहा है? फोर्थ में, ठीक है, और फिफ्थ में? इसमें एक चीज देखो, क्या के की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? आई तो है, वैल्यू तो आई है, बट क्या हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती, कौन बताएगा? हाँ वेरी गुड। इधर देखो एक बार सारे जने, एक बार इधर देख लो, क्या ये के की वैल्यू 0 जो आ रही है ना, आ तो रही है, बट यहाँ पे क्या के की वैल्यू हम लोग 0 ले सकते हैं क्या, जिसमें अगर इक्वल टू देगा तो? क्यों नहीं लग सकते? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैल्यू, ये वैल्यू क्या हो जाने वाली है, और अगर ये 0 हो गई तो बताओ क्या क्वाड्रेटिक रहेगी क्या इक्वेशन? नहीं रहेगी, तो नॉट इक्वल्स टू लिख देना, है ना। तो के की वैल्यू ओनली इसमें 6 ही मेजर करेंगे हम लोग, 0 नहीं लेंगे। फिफ्थ की कह रहे हो?
फिफ्थ की आ रही है इसमें फिफ्थ की +-2 आ रही है, आ गई ना, +-6। जल्दी करें बाकी सब फटाफट। वेरी गुड, +-8 बेटा। 64 की वैल्यू कितनी होती है? 8 होती है ना, 8, तो सीधा सीधा +-8 लिख दो। यहाँ नहीं लिखना, यहाँ ये सही लिखा है पागल। +-64 और +-8 है ना, बस हो गया, सही है के की वैल्यू। यस, +-2, +-6, +-8 करेक्ट। +-6, +-8, +-2, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी करो बाकी सब सॉल्व फटाफट। तेरा हो गया दिनेश, क्या आ रहा है? +-6 प्लस के की वैल्यू +-2 और +-8। लाइन खींचो, लाइन खींचो, +-, जल्दी करो थोड़ा स्पीड से। +- यहाँ क्यों लगाया भाई? कुछ भी हरकतें करते हो, मतलब हरकतों के नाम पे भी तुम्हारा वो है के बराबर +-6 ना, ये इक्वल्स टू क्या होता है? बराबर 0, बराबर 0। आया समझ में? ये k² तो अंडर रूट में जाएगा ना, k बराबर +-36, तो k की वैल्यू कितनी हो गई? +-6। हाँ, k इजिकल्स टू अंडर रूट +-√64 +-2। कर जल्दी कर, सबका हो गया ना? देख लो इस पर, इसका आंसर कितना आ रहा है? फर्स्ट का आ रहा है +-8 आ रहा है ना, इधर देखो एक बार, k की वैल्यू सोल्व करोगे इसमें +-8 आ रही है। सेकंड में कितनी आ रही है? +-6, वेरी गुड। थर्ड में कितनी आ रही है? बराबर k की वैल्यू। क्लियर? आ गया समझ में इतना? चलिए हो गया सबके। इसमें ये b की वैल्यू क्या ली सबने? 3 के लिए ना, हाँ पूरी ध्यान रखना। हाँ माइनस का 3 के पूरी वैल्यू लेनी है ना, ऐसा नहीं 3 अकेले ले लो, k नहीं लो, गड़बड़ हो जाएगी। 3 के पूरी लेंगे, माइनस का 3 के। एक क्वेश्चन लिख देना नेक्स्ट। डिटरमाइन दो, हाँ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ p, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ p लिखना। p बेटा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ p। ए भाई प्लीज तुम अपनी हरकतें यहाँ पे मत बताओ, मतलब हरकतें क्या, तुम्हारे नाम मत बताओ। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ p लिखना इसमें, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर विच द quadratic equation, for which the quadratic equation px square minus 24x plus 16 is equals to 0 has equal roots, has equal roots, है ना? लिख देना जल्दी से। बताओ क्या करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन जो पहले वाला था वही सेम ही है। बताओ a की वैल्यू क्या हो गई? मैं करवा रहा हूं, इधर देख लो। p, b की वैल्यू, c की वैल्यू, क्या करेंगे इसमें? b² माइनस क्या क्या हुआ? b² मतलब कितना हो गया? 4ac, और b की वैल्यू कितनी है बताओ? माइनस का 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू p इंटू 16 बराबर 0। 24 का स्क्वायर बताओ कितना हो गया? 576, और 4 इंटू 16 64p इज इक्वल्स टू, ये बताओ नेगेटिव की वैल्यू उधर गई, क्या हो जाएगा?
माइनस का 576, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पी की वैल्यू 576 डिवाइड बाय 64 करके देखो कितना आ रहा है जल्दी। 9 टाइम आएगा इतनी मेरे हिसाब से। 9 आ रहा है ना, ठीक है। p की वैल्यू 9 हो गई है ना। इसमें एक इक्वेशन और लिखना और सॉल्व करके बताओ जल्दी। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 बराबर 0। ये रहा, इसी में लिखा, यही सेम क्वेश्चन है। हाँ, इक्वेशन लिख देना सिर्फ और p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16, प्लस माइनस 8 आ रहा है ना, देख लेते हैं एक मिनट। बी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू 16 बराबर 0, सिंपल। तो पी स्क्वायर बराबर 64 और पी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8 आ रहा होगा, है ना। पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 64 प्लस माइनस, ठीक है, डन, वेरी गुड। चलिए ठीक है, चलेगा आज की क्लास यहीं पे। अब 5 मिनट सुन लो एक चीज, कल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। इसमें आपको क्या स्टडी करके आना है थोड़ा सा सुन लो और लाइन सब खींच के आए, कृपया करके, रिक्वेस्ट ले। अभी तुम्हारे पास 5-10 मिनट मिलेंगे तो खींच लेना अभी 4-5 पेज की लाइन, सुनो ध्यान से। और रोज की रोज डेट मेंटेन करनी है ना। मैं मंडे के दिन सबकी एक एक की कॉपी चेक करूंगा, जिसका वर्क इनकम्प्लीट है ना देख लेना फिर तुम लोग, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जिसका हाँ पहले नहीं आया है बीच में वो भी एक बार तो कंप्लीट करने की कोशिश करें जितना हो उतना। और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और चैप्टर है 3, 3rd नंबर का चैप्टर है। इसमें 2 मेथड जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। और ज़्यादा टिपिकल मेथड नहीं है, बहुत सिंपल मेथड है और आराम से तुम लोग समझ जाओगे उसको, इतना बड़ा इशू नहीं है एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन में। लेकिन उसमें एक जो आगे की वो है ना इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और ये सारी चीज़ें, उसको थोड़ा सा ठीक से स्टडी करना है। और बाकी इसमें कोई इतना बड़ा टिपिकल वे नहीं है, ठीक है। और अभी तक जो हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, 4th चैप्टर और इसके बाद में 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, कुछ 4 चैप्टर पढ़ लिए, कल 5वां स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। जुलाई भी अभी तक नहीं आया है। ये 4 चैप्टर तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का मतलब डाउट निकाल के लाओ, कहीं से कुछ पढ़ के आओ। एटलीस्ट इन 4 चैप्टर की जो स्टडी है वो जितना पढ़ाया है उतना तो करो ही करो। बाहर से कुछ एक्स्ट्रा मिलता है वो भी पढ़ डालो, स्कूल में कुछ पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़ डालो, सारा है ना। इन 4 चैप्टर का अपना जो सिलेबस है वो इतने अच्छे से, और इसको ब्रीफली डीपली जैसा भी समझो उसको थोड़ा सा और डीप में ले जाके पढ़ें, ठीक है। और फिर कोई डाउट आए तो बता दें, कोशिश करें पहले तो खुद सॉल्व करें, क्योंकि इतना तुमको मोर देन इनफ पढ़ा दिया है कि तुमको अब समझ में आ जानी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा स्टडी अच्छे से करो, जितना पढ़ाया है ना उसका थोड़ा सा प्रॉपर वे में और एक बार ढंग से पढ़ लो, फॉर्मूलाज एक बार ठीक से देख लो, कुछ आइडेंटिटीज जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है वो देख लो। एक बार ना जा करके थोड़ा सा स्टडी की तरफ फोकसली लग जाए, 3-4 घंटे दिन में पढ़े, सेल्फ स्टडी को टाइम दे, 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी तुम्हारी प्रॉपर वे में हो जानी चाहिए। ये पीछे के तीनों ढीठ इधर देख लो, सुन लो एक बार ढंग से जो बता रहा हूँ वो। आज से जाकर के क्या करना है तुमको, अब जुलाई आने वाला है, जुलाई आने का मतलब माइंड प्रेशर भी है, स्कूल प्रेशर भी है, फैमिली प्रेशर भी है, ट्यूशन प्रेशर भी है, और इसके बाद में आसपास वाले जितने लोग हैं उनका प्रेशर भी है, क्योंकि यू आर इन 10th, तो छोटी मोटी क्लास नहीं है, बहुत सिंसियरली वाली क्लास है। तो ढंग से जो अपनी स्टडी है प्रॉपर वे में आज से स्टार्ट कर दें। जो टाइम निकल चुका उसको वापस नहीं ला सकते, बस जो बचा हुआ टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करके एक एक कॉन्सेप्ट को, है ना, चाहे यहाँ पढ़ा दिया हो, स्कूल में पढ़ा दिया हो या तुमने कहीं से पढ़ा हो, जितने टॉपिक पढ़ लिए हैं ना उनको थोड़ा सा डीपली ब्रीफली जितना भी तुमको अंदर जाना है उस टॉपिक में डीपली जाकर के अभी पढ़ डालें। कम से कम कौन सा तुम्हारे पास टाइम जो रहेगा ना मेजरली वो नवंबर तक का टाइम रहेगा पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए। इसके बाद में तुम्हारे पास पेपर्स आएंगे, इसके बाद जो ट्यूशन पे पेपर ले रहे हैं, स्कूल में पेपर ले रहे हैं, कहीं से और एक्सटर्नल आ रहे हैं, ओसवाल की बुक्स आ रही है, ये सारी तुम्हारे लिए तब काम की है जब तुम लोग अभी तक के
जो टॉपिक्स जब तक के पढ़ाए हुए हैं वो अगर कंप्लीट कर लेते हो तो, अदरवाइज तुम्हारा अगर अभी तक का बिल्कुल जीरो है, आगे जो पढ़ा रहे हैं वो भी जीरो है, तो सेंसलेस है पढ़ाई है ना। उस पढ़ाई को प्रॉपर वे में, और जो सारी चीजें तुमको अगर ओसवाल की सोल्व करना चाहते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्व करनी है, आर डी शर्मा करनी है, तो सबका बेस सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो एनसीईआरटी है। अगर जिसने एनसीईआरटी को हल्के में ले लिया है ना, उसने एनसीईआरटी को तो यूं किया कि यार हटाओ इसको, तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं तो पढ़ूंगा आर डी शर्मा में पढ़ूंगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और ये वाली, सिर्फ ये पढ़ूंगा, एनसीईआरटी तो गई, मतलब मैं उसको नहीं पढ़ूंगा, तो ध्यान रखना उससे बड़ा बुद्धू कोई नहीं है। पहले इस बेस को बनाओ, ये चीजें अगर आपकी उसमें एनसीईआरटी से क्लियर हो गई ना, इसके बाद में तुम थोड़े से और लेवल पे जाओ, फिर थोड़े से लेवल पे जाओ, फिर हम लोग लास्ट में इसके सैंपल पेपर हैं जो सारी चीजें हैं वो वाले सॉल्व करेंगे। बट अभी जो करेंगे वो क्या करना है, आपको जितना पढ़ाया है वो कंप्लीट, पूरा कंप्लीट कर डालो, एक भी चीज बचनी नहीं चाहिए। ठीक है, आज से तुम्हारा ये वर्क है, कंप्लीट करें सारे जने। नेक्स्ट क्लास किसकी, एसएसटी की है ना।